आज की एक बड़ी खबर बता दें। अहमदाबाद में 12 जून को एयर इंडिया की बोइंग 7878 विमान की शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आ गई। भारतीय विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो की शुरुआती रिपोर्ट में दावा किया गया कि टेक ऑफ के कुछ सेकंड बाद ही प्लेन के दोनों इंजन अचानक अपने आप बंद हो गए, जिससे जो प्लेन था वो क्रैश हो गया। AAIB की रिपोर्ट के मुताबिक विमान ने उड़ान भरते ही अपनी ताकत खो दी और उड़ान भरने के सिर्फ 32 सेकंड बाद ही हादसे का शिकार हो गए। इस दौरान उड़ान भरने के बाद विमान सिर्फ 0.9 नॉटिकल मील यानी कि केवल 1.5 किलोमीटर के आसपास ही दूरी तय कर पाया था। रिपोर्ट में बताया गया कि हादसा दोपहर 1:39 पर हुआ, जब विमान अहमदाबाद के BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के ऊपर गिरा। हालांकि ये प्रारंभिक जांच है और फाइनल रिपोर्ट आना अभी बाकी है, लेकिन जो रिकॉर्डर रहता है कॉकपिट में उसके अनुसार ये सारी रिपोर्ट तैयार की गई है। ब्लैक बॉक्स की भी जो बातें थी वो भी अब सामने आई है, उसको भी डिकोड करने का काम इस वक्त चल रहा है। लेकिन जो शुरुआती रिपोर्ट है उसमें यही कहा गया कि अचानक से फ्यूल स्विच ऑफ हो गया, फिर दोनों इंजन ने काम करना बंद कर दिया और पायलट ने इस दौरान जो कॉकपिट में लगा हुआ वॉइस रिकॉर्डर होता है उसमें जो मेन पायलट थे उन्होंने पूछा कि अपने को पायलट से कि क्या तुमने बंद किया फ्यूल स्विच को। उन्होंने कहा मैंने नहीं किया। तो बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति थी, आखिर ये किस तरह से हुआ, क्या टेक्निकल ग्लिच थी, टेक्निकल खामी थी। अब इसी को लेकर आगे रिपोर्ट बढ़ाई जाएगी, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट में ये दो बातें सामने आई है कि जो फ्यूल स्विच था वो बंद हो गया था, जिससे दोनों इंजन फेल हो गए। और अहमदाबाद प्लेन हादसे के 1 महीने बाद शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आई, जिसमें टेक ऑफ के तुरंत बाद एक एक करके दोनों इंजन बंद हो गए। और इस दौरान कॉकपिट की रिकॉर्डिंग से पता चला कि एक पायलट ने दूसरे से पूछा था कि क्या तुमने इंजन बंद किया। दूसरे ने जवाब दिया नहीं। तो ये मेन बात सामने आई है और इसी के आधार को ये माना जा रहा है कि हो सकता है या तो स्विच खुद बंद हो गया हो या कोई टेक्निकल खामी रही हो जिसकी वजह से कट ऑफ हो गया और स्विच बंद हो गया, जिसकी वजह से जो फ्यूल सप्लाई था दोनों इंजनों में वो बंद हो गया। हालांकि पायलट की तरफ से कोशिश की गई कि इंजन को फिर से एक बार स्टार्ट किया जाए, लेकिन ऊंचाई कम होने की वजह से एक इंजन तो शुरू हो पाया लेकिन दूसरा तो शुरू भी नहीं हो पाया, जिससे ये बड़ा हादसा हुआ। और हादसे से पहले विमान का आखिरी सिग्नल 190 मीटर की ऊंचाई पर मिला, जो उड़ान भरने के तुरंत बाद आया। विमान ने 12 जून की दोपहर 1:39 पर रनवे 23 से उड़ान भरी। उड़ान भरने के बाद विमान के पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मेडे कॉल यानी कि इमरजेंसी मैसेज भेजा, लेकिन इसके बाद कोई जवाब नहीं दिया, यानी कुछ ही सेकंड में ये प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। और अहमदाबाद क्रैश हुए विमान से कई ब्लैक बॉक्स के अलावा कई चीजें भी बरामद हुई, जैसे विमान का फ्लैप, हैंडल, लीवर और लैंडिंग गियर भी शामिल है। इसके साथ ही फ्यूल कंट्रोल स्विच और थ्रस्ट लीवर भी मिला है। तो देखिए, अभी तो जांच बाकी है। जो शुरुआती जांच है उसकी ही रिपोर्ट सामने आई है, लेकिन अभी और भी जांच बाकी पार्ट्स को लिया जा रहा है कि क्या हर एक पार्ट जो प्लेन से संबंधित था क्या वो सही तरीके से काम कर रहा था। अब फाइनल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। और अब बात मेरठ की करें तो यहां पर सड़क हादसे में 2 की मौत हो गई। ट्रैक्टर और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई की है। थाना रोहटा क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। खबर चित्रकूट से, जहां मंदाकिनी नदी में बाढ़ आने की वजह से पुल के दोनों तरफ जल स्तर इतना बढ़ गया कि 2 बच्चों सहित 4 लोग पुल के बीचों बीच फंस रहे। पानी में फंसे लोगों के साथ हादसा होने से टला। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चित्रकूट की तस्वीर है जहां पर मंदाकिनी नदी में बाढ़ आने की वजह से पुल के दोनों तरफ जल स्तर इतना बढ़ गया कि 2 बच्चों सहित 4 लोग पुल के नीचे बीचों बीच फंस गए। हालांकि पानी में फंसे लोगों को फिर वहां से बाहर निकाला गया और एक बड़ा हादसा टल गया।
और चित्रकूट की बात करें तो आधी रात से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। खतरे के निशान तक मंदाकिनी नदी इस वक्त पहुंच गई है। रामघाट की सभी दुकानें जलमग्न है। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मंदाकिनी नदी, उसका जलस्तर, और रामघाट के आसपास तो पूरी दुकानें जितनी लगी हुई होती हैं वो सभी इस वक्त जलमग्न है और लोगों को भी वहां से हटने को कहा गया है। चित्रकूट जनपद में कई घंटे से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश के कारण नदी नाले उफान पर आ गए हैं। ऐसे में लोगों का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। वही बात करें मंदाकिनी नदी की, तो मंदाकिनी नदी इस समय उफान पर है और खतरे के निशान पर पहुंच गई है, जिसकी वजह से जो रामघाट का एरिया है वह पूरा जलमग्न हो गया है और बाढ़ का पानी जो रामघाट का कस्बा है वह वहां पर पहुंच गया है, जिससे जो घरों में बाढ़ का पानी घुस गई है, जो दुकानें बनी है पूरी तरीके से जलमग्न हो गई है। सब खड़े हैं रामघाट में, जहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बाढ़ का पानी है वह रामघाट के मुख्य मार्ग पर पहुंच गया है। जो लोगों की दुकानें हैं और जो घर बना हुआ है वह पूरी तरीके से बाढ़ से प्रभावित हो चुका है। ऐसे में जो लोग हैं वह अपने सामान को निकाल कर किसी तरीके से सुरक्षित स्थान पर पहुंच रहे हैं। वहीं प्रशासन भी मौके पर पहुंच गया है और राहत बचाव कार्य करना शुरू कर दिया। अभी भी लगातार मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। लोग रामघाट पर जो पुल बना है वहाँ पे कुछ लोग फंसे हुए हैं, जो होटलों पर रुके हुए हैं उनको किसी तरीके से प्रशासन द्वारा सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया जा रहा है। फिलहाल लगातार मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। गाजीपुर में पुलिस कस्टडी से एक बदमाश फरार हो गया। इलाज के दौरान वो जिला अस्पताल से फरार हुआ। पुलिस ने उसे 9 जुलाई को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था। बदमाश शिवम चौहान मऊ का रहने वाला है और उसके ऊपर लूट समेत संगीन अपराधों के 10 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस की कई टीमें इस वक्त बदमाश की तलाश में जुट गई है। जिसका इलाज जिला अस्पताल गाजीपुर में चल रहा था तथा जो न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध था, इलाज के दौरान शौचालय के रास्ते पुलिस टीम को चकमा देकर भाग गया है। प्रकरण में तत्काल सुसंगत धाराओं में थाना कोतवाली पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। प्रथम दृष्टया जिन 3 आरक्षियों की लापरवाही प्रतीत हो रही है उन्हें निलंबित कर दिया गया है। टीमों का गठन करके भागे हुए अभियुक्त की तलाश की जा रही है। राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालु के साथ दुकानदारों ने मारपीट की। दुकानदारों ने श्रद्धालुओं के बीच सड़क पर लाठी डंडों से पिटाई कर दी। मारपीट का वीडियो सामने आने पर पुलिस ने मारपीट के आरोपी 4 दुकानदारों को गिरफ्तार किया। खाटू श्याम के दर्शन करने आए कुछ श्रद्धालु बरसात से बचने के लिए दुकान के बाहर खड़े हो गए। दुकानदार ने उन्हें बाहर निकलने को कहा, लेकिन बारिश के चलते वो बाहर नहीं गए। श्रद्धालु ने दुकानदार से कुछ देर रुकने के लिए रिक्वेस्ट की, लेकिन वो नहीं माना। इसके बाद दुकानदार ने श्याम भक्तों के साथ धक्का मुक्की की और मारपीट शुरू कर दी। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ब्लाउज पकड़ के खींच लिया, मंगलसूत्र खींच लिया हम लोगों का, और ये साड़ी की पिन विन सब निकाल दी उन लोगों ने और बहुत मारा हम लोगों को। मुझे तो बहुत ज़्यादा ही मारा, ये पूरे हाथों में ये सारे निशान और सिर में टाका आया। मंगलसूत्र खींच ली पकड़ के उन्होंने सारे। मंगलसूत्र ले लिया उन्होंने, चेन का तोड़ के उसके हाथ में ही वो लड़के के जिसने मेरी चेन पकड़ी थी। बारिश हो गई इसलिए वो श्याम कुंड जाने वाले रास्ते पर दुकान के अंदर छाया लेने के लिए, ताकि बरसात से बचाव के लिए खड़े हो गए। इस बात को लेकर के दुकानदार के और उनके झगड़ा हो गया था। दुकानदारों ने उस पर काम करने वालों ने मारपीट करी, जिसमें से हमने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और जो श्रद्धालु हैं उनका मेडिकल करा करके जैसी वो रिपोर्ट देंगे वैसी कार्रवाई की जाएगी। और कानपुर में सीएमओ की कुर्सी को लेकर विवाद के बाद अब शासन ने निलंबित सीएमओ को पद से हटा दिया है और नए सीएमओ की नियुक्ति कर दी है। सरकार की ओर से जारी लेटर में साफ कहा गया कि निलंबित सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी से किसी भी दस्तावेज पर दस्तखत नहीं कराए जाए। डॉक्टर उदयनाथ को नया सीएमओ बनाया गया। आपको बता दें कि यहाँ पर सीएमओ की कुर्सी के 2 दावेदार, निलंबित सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी हाईकोर्ट का स्टे लेकर सीएमओ को कुर्सी पर काबिज हो गए। सीएमओ साहब बताएंगे, सीएमओ साहब हैं कौन, तो बताइए। उदयनाथ जी हो गए सीएमओ। ये कानपुर में सीएमओ यानी मुख्य चिकित्सा अधिकारी की सीट हॉट सीट है। यहाँ हरिदत्त नेमी पूर्व में सीएमओ थे जो विवादों में फंसे, जिसके बाद उन्हें यहाँ से निलंबित कर दिया गया और उदयनाथ को यहाँ पोस्ट कर दिया गया। इस दौरान वो
हाई कोर्ट चले गए और हाई कोर्ट से एक डायरेक्शन लेके चले आए। जिस दौरान उदयनाथ अपने कक्ष में नहीं थे, उसी दौरान वो आदेश की कॉपी लेकर कक्ष में जाकर बैठ गए। इस बात से अनजान उदयनाथ जब कक्ष में घुसे तो उनके होश फाख्ता हो गए, तो उन्होंने भी अपनी कुर्सी बगल में लगा दी। इतनी तू मैं हुई कि चकेरी थाने की पुलिस बुलानी पड़ी और वो पूरे दिन चर्चा में बना रहा। उसके नेक्स्ट डे तख्ती हटाई गई उदयनाथ की और पूर्व जो नेमी सीएमओ थे उन्होंने अपनी तख्ती लगा दी। एक बार फिर से पुलिस पहुंची और हरिदत्त नेमी को वहां से हटाया गया। पुलिस की मौजूदगी में वो वहां से गाड़ी में बैठ के चले गए और आज एक बार फिर से उदयनाथ इस कुर्सी पर बैठे। मगर इन सब के बीच चर्चाओं का बाजार गर्म है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी के कार्यालयों में सिर्फ और सिर्फ ये चर्चा है कि अब अगला कदम क्या होगा नेमी का। सोनभद्र में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पुल से नीचे खाई में गिर गई। हादसे में चालक ने कूदकर जान बचाई। पशुओं का आहार लादकर अनपरा की ओर जा रही थी ट्रक। सूचना पर पहुंची पुलिस राहत बचाव कार्य में जुट गई है। अनपरा थाना क्षेत्र के बैर पार मूर्चा नाला पुलिया की घटना बताई जा रही है। नोएडा में चेकिंग के दौरान बदमाश और थाना फेज 2 पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। पीछा करने पर आरोपी बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग शुरू की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी बदमाश फैजान को गोली लगी। घायल बदमाश के कब्जे से तमंचा, कारतूस, मोटरसाइकिल बरामद किया गया। फैजान के ऊपर चोरी, आर्म्स एक्ट के 6 मुकदमे दर्ज हैं। बागपत पुलिस और सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस कार्रवाई के दौरान गोली लगने से बदमाश को पैर में ये गोली लगी। पकड़े गए बदमाश के कब्जे से लूटी हुई बाइक, वारदात में इस्तेमाल तमंचा, कारतूस बरामद किया गया। घटना थाना बिनौली के नंगला पॉइस इतराय का है। फिलहाल पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है। तो ये दिखा रहे तस्वीरें किस तरह से मुठभेड़ हुई। पैर में गोली लगा बदमाश को। पुलिस एनकाउंटर में एक बदमाश गिरफ्तार भी किया गया है और पुलिस की कार्रवाई में बदमाश को गोली लगी। में ये घटना भी सामने आई है जहां पर पुलिस एनकाउंटर में एक बदमाश गिरफ्तार किया गया। 3 तस्वीरें लखनऊ, बलिया और भदोई की जहां पर बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई और बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। लखनऊ, बलिया और भदोई में पुलिस ने बदमाशों को एनकाउंटर किया, गिरफ्तार किया। पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा इस वक्त आप देख रहे हैं जिसमें बदमाशों की खैर नहीं और पुलिस की गिरफ्त में अब है। बुलंदशहर पहुंचे कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने अखिलेश यादव को कहा कि दूसरों को सलाह ना दे, वो पहले खुद आत्मचिंतन करे। अखिलेश यादव पहले खुद कांवड़ियों की सेवा करे। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि सनातन का दौर है, अगर कोई सनातन को मिटाने की बात करेगा तो देश उसे स्वीकार नहीं करेगा। दूसरों को सलाह ना दे करके पहले तो खुद कांवड़ियों की सेवा करें। बताएं सावन के महीने में कितने कांवड़ियों के पांव दबाएंगे। योगी आदित्यनाथ जी तो तमाम कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसाने का काम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में देश की आजादी के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कांवड़ियों की श्रद्धा का सम्मान करा। अखिलेश यादव जी तो 2017 में भी कहते थे, जब राहुल गांधी और अखिलेश जी मिले थे, 2 लड़कों की जोड़ी का क्या हुआ। देखिए सवाल ये है, बड़ा सवाल क्या है, सत्ता कौन देता है? जनता के हृदय में उतरना पड़ेगा और समाज को बांट के जातियों के नाम पे नंगा नाच जो हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि प्रदेश की जनता है, देश की जनता इसको स्वीकार करेगी। राष्ट्र की एकता, ये जो दौर चल रहा है, ये राष्ट्र और धर्म का दौर है, ये सनातन का दौर है। इसलिए सनातन को मिटाने की बात करोगे और देश में सत्ता पाने की बात करोगे, ये दोनों एक साथ नहीं चलेंगे। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आपको बता दें कि सभी बड़ी खबरों के लिए देखना और सब्सक्राइब करना ना भूलें उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का नंबर 1 यूट्यूब चैनल न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।